शिकायत है तो मुझसे करें, कहीं और जाकर चुगली करने की जरूरत नहीं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कराची के ताजरों के दोहराने से खिताब। कहा, वजीर आजम और वफाकी वुज़रा ढटाई से कहते हैं हमने लोड शेडिंग खत्म कर दी। सिंध का कोई एक शहर बता दें जहां लोड शेडिंग नहीं। हमारा तो वफाक पर यह एतमाद ही खत्म हो चुका कि वो कभी पूरी बिजली देंगे। अब भत्ता नहीं मांगा जा रहा। आपकी जिंदगी को कोई खतरा नहीं। हमसे मशवरा किए बगैर पॉलिसीज बनाई जाती हैं, नुकसान हम सब उठाते हैं। जितना सऊदी अरब के पास तेल उतना सिंध के पास कोयला है। हमारा मुतालबा है बिजली दें और सस्ती दें। वफाक के रवैये की वजह से सिंध हुकूमत बिजली के अपने मंसूबों की तरफ बढ़ रही, जो मंसूबे शुरू कर रहे हैं उसके लिए इस्लामाबाद से इजाजत की जरूरत नहीं। सब मिलकर वफाक से बात करेंगे। गैस हमारा आईनी हक है, हमें दो। खाने के बगैर तो कुछ दिन गुजारा हो सकता है, पानी के बगैर नहीं। हम दूध के धुले नहीं मगर इतने भी बुरे नहीं हैं। मुतनाज़े पीके एक्ट 2025 सेनेट से भी कसरत राय से मंसूर। ऑपोजिशन का एहतजाज, हंगामा आराई, शोर शराबा, बिल विफाकी वसीर। राना तनवीर ने पेश किया कायदे इस पे इख्तिलाफ। शिबली फराज ने कहा, पीके एक्ट में तरमीम का मकसद एक सियासी जमात को निशाना बनाना है, किसी एक तबके के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कानून नहीं बनना चाहिए। ANP अरकान का भी सेनेट से वॉकआउट, सहाफ़ियों का भी एहतजाज, प्रेस गैलरी से वॉकआउट। पीके एक्ट के खिलाफ PFUJ की कॉल पर सहाफती तंजीमों का मुल्कगीर एहतजाज। सहाफ़ियों ने मुतनाज़े पीके एक्ट को आज़ादी इज़हार राय के खिलाफ करार दे दिया। कराची और लाहौर के प्रेस क्लब के बाहर सहाफ़ियों का मुजाहरा, नारेबाजी। इस्लामाबाद और कोयटा में भी प्रेस क्लब के सामने सहाफ़ी सरापा एहतजाज। सिविल सोसाइटी, लेबर, वकला तंजीमों और सियासी और मजहबी जमातों के रहनुमाओं की भी एहतजाज में शिरकत। इस्लामाबाद में सहाफ़ी एहतजाज करते हुए डी चौक के गेट पर पहुँच गए, धरना दे दिया। पुलिस ने वाटर कैनन भी मंगवा ली। सदर PFUJ अफजल भट्ट ने कहा, इज़हार राय की आज़ादी पर कदगनें लगा दी गई हैं। तहरीक रोज़ाना की बुनियाद पर जारी रहेगी। सक्खर यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की जानिब से सक्खर प्रेस क्लब के सामने मुजाहरा। हुकूमत PTI मुज़ाकरात डेडलॉक का शिकार। तहरीक इंसाफ का हुकूमती इत्तेहाद के साथ मुज़ाकरात से इनकार। स्पीकर अयाज सादिक, असद कैसर और उमर अयूब से टेलीफोनिक रब्ता। मुज़ाकरात में शरीक होने की एक मरतबा फिर दावत। PTI के इनकार के बाद मुज़ाकराती कमेटी इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी। स्पीकर कौमी असम्बली का मुज़ाकराती कमेटी बरकरार रखने का ऐलान। अयाज सादिक कहते हैं, मुज़ाकरात ही वाहिद रास्ता है जिससे मामला आगे बढ़ सकता है। हामिद रजा के घर पर कोई रेड नहीं हुआ, पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए सिक्योरिटी देने गई थी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार बोले, PTI वाले आते तो जवाब उनसे शेयर करते। हमारे मुज़ाकरात ख़त्म हो चुके, छुप कर नहीं खुल कर करेंगे। चेयरमैन PTI गौहर खान कहते हैं, हमारे कहीं भी बैठक हुई सबको बताएंगे। सेंटर शिबली फराज कहते हैं, जुडिशल कमीशन का ऐलान कर देंगे, मुज़ाकरात में बैठ जाएंगे। स्पीकर का रोल काबिल तारीफ है, असल सवाल ये है कि मुज़ाकरात के फैसले कौन करेगा। सेनेटर अली जफर ने कहा, बानी PTI ने पहले ही कहा था मेरे केसेस का मुतालिबा न रखा जाए। बानी ने कहा, हम अपने केसेस में अदालतों से रिलीफ लेंगे। PTI ने जिस अमल को शुरू किया खुद ही खत्म किया। हमारी तरफ से राब्ता नहीं होगा, स्पीकर कर सकते हैं। सेनेटर इरफान सिद्दीकी कहते हैं कि आज आ जाते तो इनके लिए रास्ते खुल सकते थे। हतमी जवाब तैयार, फैसला हुआ जारी नहीं करेंगे। राना सनाउल्लाह का कहना है कि रास्ता मुज़ाकरात की मेज़ पर ही निकलना है। बानी PTI कहते, मियाँ साहब के साथ बैठेंगे तो यकीन दिलाता हूँ मुस्बत जवाब आता। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि PTI के इनकार के बाद मुज़ाकरात की कोई गुंजाइश नहीं रहती।
पहले ही बता दिया था 28 जनवरी को पाकिस्तान के लिए ट्रंप कार्ड की बेहतर और मुस्बत हवाएं चलेंगी। आज ही की तारीख में ट्रंप टीम के दौरे में पाकिस्तान के लिए सरमायाकारी के मुआहिदे और मजीद अच्छी खबरें मुतवक्के हैं। सेनेटर फैसल वावडा का एक्स पर पैगाम लिखा, मैंने कहा था पीटीआई को आखिर में ट्रंप कार्ड पर मायूसी होगी, जिसका जो क्रेडिट है वो उसको देना पड़ेगा। कामयाबियों का ये सिलसिला जारी रहेगा। पीटीआई वफ्द की मौलाना फजल रहमान से मुलाकात। दोनों जमातों के दरमियान राब्तों के लिए कामरान मुर्तज़ा और असद कैसर पर मुश्तमिल कमेटी कायम। मुलाकात में चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अरकान की तकर्री पर तबादला ख्याल। उमर अयूब ने कहा, हुकूमत ने हमारे मुतालिबात पूरे किए, न जुडिशल कमीशन बनाया। पीटीआई वफ्द में असद कैसर, उमर अयूब, हामिद रसा, सलमान अकरम राजा शामिल। कराची में हफ्ते और भत्ता वसूली का निज़ाम राइज था। 2013 के बाद हालात बेहतर होना शुरू हुए। वज़ीर आला हसन मुराद अली शाह का कहना है कि ताजिरों के जोहराने से खिताब। कहा कि हमने अमन और अमान बेहतर करके कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर पर तवज्जो दी। तवानाई के मसले का हल सिर्फ सूबा सिंध के पास है। पीक एक्ट पर स्टेक होल्डर्स को एतमाद में नहीं लिया गया। पीपल्स पार्टी सहाफियों के साथ है। सेनेटर शरी रहमान कहती हैं, हमारी कोशिश है कि पीका बिल में एक काउंसिल बनाई जाए। ऑपोजिशन के शोर शराबे में डिजिटल नेशन पाकिस्तान बिल भी सेनेट से मंजूर। बोलने की इजाजत न मिलने पर ऑपोजिशन का एहतजाज। ऑपोजिशन लीडर शिबली फराज अपनी नशिस्त पर खड़े हो गए। जेक्वाई रुकन कामरान मुर्तज़ा की बिल पे तरतीब मुस्तरद। आसिम तारट ने कहा, बिल कायमा कमेटी में भी मंजूर हुआ, तब ये कहाँ थे। एफबीआर की जानिब से गाड़ियों की खरीदारी का मामला सेनेट पहुंच गया। सेनेटर फैसल वावडा कहते हैं कि एफबीआर को 384 अरब के टैक्स शॉर्टफॉल का सामना है। एफबीआर को शदीद शॉर्टफॉल के एवज गाड़ियां देने का फैसला हुआ। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ बोले कि एफबीआर की गाड़ियां सिर्फ फील्ड स्टाफ के लिए ली जा रही हैं। गाड़ियां इसी शर्त पर ली जा रही हैं कि टारगेट पूरा करेंगे। फौजी अदालतों में सिविलियंस ट्रायल्स के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाज जस्टिस जमाल खान मंतोकेल ने रिमार्क्स दिए, जब तक इल्ज़ाम ना हो तो उसे आर्मी एक्ट का मुर्तकिब नहीं कहा जा सकता। चार्ज फ्रेम होना ज़रूरी है। ख्वाजा हारिस ने आर्मी एक्ट और पुलिस की एफआईआर में चार्ज फ्रेम से मुतालिक अदालत को आगाह कर दिया। जस्टिस मुसरत हिलारी ने इस्तफसार किया, यूनिफॉर्म फौजी अफसर बतौर जज कैसे गैर जानिबदार हो सकता है। ख्वाजा हारिस ने कहा, यूनिफॉर्म तो आप जजेस ने भी पहना हुआ है। ख्वाजा हारिस के जवाब पर अदालत में कहे लग गए। जस्टिस जमाल मंदोकेल ने कहा, आप कहना चाहते हैं काली और खाकी वर्दी में कोई फर्क नहीं। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच ने जस्टिस मंसूर अली शाह का 13 और 16 जनवरी का ऑर्डर वापस ले लिया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने आर्टिकल 191A की तशरीह से मुतालिक नोटिस जारी किए थे। जस्टिस मोहम्मद अली मसर और बैरिस्टर सलाहुद्दीन में जुमलों का तबादला। जस्टिस जमाल मंदोकेल ने कहा, अदलिया की आज़ादी की फिक्र सिर्फ चंद को नहीं सबको है। जो काम करे ढंग से तो करें। आईनी बेंच का नजर अब्बास तौहीन अदालत केस का रिकॉर्ड कस्टम्स ड्यूटी केस के साथ मुंसलिक करने का हुक्म। समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दी गई। हुकूमत का फुल कोर्ट की तश्कील से मुतालिक ऑर्डर चैलेंज करने का फैसला। उधर एडिशनल रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट नजर अब्बास को बहाल कर दिया गया। ऑफिस ऑर्डर जारी। छब्बीसवीं आईनी तरमीम में खत की बुनियाद पर लाई गई। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी का इस्लामाबाद हाईकोर्ट बार से खिताब। कहा, 26वीं आईनी तरमीम फुल कोर्ट में ही सुनी जाएगी। मामला पाकिस्तान के अवाम और मुल्क की बका के लिए हल होगा।
अपनी छत अपना घर स्कीम। फरवरी में पंजाब में 20,000 घरों की तामीर का टारगेट। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास। 3 और 5 मरले की हाउसिंग स्कीम्स का तफसीली जायजा। फ्री प्लॉट देने के लिए TORs तय करने के लिए 8 रुकनी कमेटी कायम। मरीम नवाज ने कहा सालाना 1 लाख घरों की तामीर का हदफ हर सूरत पूरा किया जाए। दौलत मुश्तरका के रुकन ममालिक का मुस्तकबिल नौजवानों पर मुनहसर है। हमें नौजवानों की सलाहियतों को निखारना है। वज़ीर आज़म का दौलत मुश्तरका एशिया यूथ अलायंस की तकरीब से खिताब। कहा नौजवान तब्दीली की नवीद है, कौमी तरक्की में इनका किरदार बढ़ाना होगा। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास। हेल्थ केयर सिस्टम को जदीद खतूत पर उस्तवार करने की हिदायत। पीका एक्ट में तरमीम बिल के जरिए जुबानबंदी के खिलाफ है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर्रहमान कहते हैं पहले ही आवाज़ दबाई जा रही, अब मजीद कदगन लगा दी गई। पीका एक्ट में मजीद तरमीम करके आवाज़ को बिल्कुल बंद किया जा रहा है। तोशाखाना 2 केस में बरियत की दरख्वास्तों पर समाअत। बानी पीटीआई वजह बीबी के वकील की केस दूसरे बेंच को मुंतकिल करने की इस्तदा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस राजा इनाम अमीद ने समाअत की। दूसरी जानिब बानी पीटीआई वजह बीबी की 6 मुकदमात में जमानत में 11 फरवरी तक तौसी। चीनी सरमायाकारों का पुलिस के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट में दायर दरख्वास्त वापस लेने का फैसला। दरख्वास्त गुजार के वकील ने बताया कि हुकूमत ने इल्जामात की तहकीकात के लिए कमेटी बना दी। हुकूमत इक़दामात से मुतमईन है। पीटीआई को पता चल चुका उनकी पार्टी में मीर सादिक और मीर जाफर कौन है। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी कहते हैं अली अमीन गंडापुर को पार्टी सदारत से हटाने पर वर्कर्स यौम निजात मना रहे। अनकरीब पीटीआई वर्कर्स को बड़ी खुशखबरी मिलेगी। मुआशरत दुरुस्त सिमत में गामजन है। हुकूमत पायदार मुआशी इस्तेहकाम के एजेंडे पर गामजन है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का तकरीब से खिताब। कहा आइंदा माली साल के बजट की तैयारियां शुरू हो चुकी। शरह सूद में कमी से सरमायाकारों का एतमाद मज़ीद बढ़ेगा। अमरीका ने पाकिस्तान की इमदाद मुअत्तल कर दी। कई अहम मनसूबे मुतासिर। असर 9 जायसे तक पाकिस्तान की इमदाद रोक दी गई। अमरीकी अहदेदार की तस्दीक। इमदाद रोकने से तवानाई सेक्टर में 5 मनसूबे रुक गए। इक़्तिसादी नमू से मुतालिक 4, सेहत व तालीम के 4 प्रोग्राम मुअत्तल। ज़राअत के 5, गवर्नेंस के 11 प्रोग्राम मुतासिर। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को टेलीफोन। व्हाइट हाउस के एलामिया के मुताबिक दोतरफा तिजारती ताल्लुकात और खत्ते के मुख्तलिफ उमूर पर गुफ्तगू की गई। सदर ट्रंप ने जोर दिया कि भारत अमरीकी साख्ता सिक्योरिटी आलात की खरीदारी में इजाफा करे। अमरीका से पनाह गुज़ीरों की बेदखली। ट्रंप के ऐलान के बाद सेलेना गोमेज को रुला दिया। अदाकारा ने अमरीकी सदर के ऐलान की शदीद मज़म्मत कर दी। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। सऊदी अरब का विजन 2030। मक्का और मदीना में गैर मुल्कियों को जायदादों में सरमायाकारी की इजाज़त। अरब मीडिया के मुताबिक गैर मुल्की सरमायाकार सिर्फ लिस्टेड कंपनीज के हिस्से या काबिल तब्दील कर्जे तक महदूद होगी। हमदुनात के रूह परवर अल्फाज, दिल को छूती मधुर आवाज़। मुजफ्फर वारसी को दुनिया से रुखसत हुए 14 साल बीत गए। नुसरत फतेह अली खान, अदनान समी, आतिफ असलम जैसे नामवर गुलकारों ने कलाम पढ़ा।
चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की अमरीकी क्रिकेट बोर्ड के सरबराह से मुलाकात। दोनों ममालिक के दरमियान क्रिकेट सीरीज कराने पर इत्तफाक हुआ। मोहसिन नकवी की अमेरिका के कोचेस को पाकिस्तान में तरबियत देने की पेशकश। मोहसिन नकवी की जोनाथन को चैंपियंस ट्रॉफी के मैच देखने के लिए पाकिस्तान आने की दावत। कहा, पीसीबी अमेरिका में क्रिकेट के फरोग के लिए भरपूर ताउन के लिए तैयार है। चैंपियंस ट्रॉफी और सहमुल्की सीरीज के लिए टीम का ऐलान जल्द मुतवक्किल। सऊद शकील और खुशदिल शाह भी दौड़ में शामिल। अनफिट साइम अयूब की जगह फखर जमान की शमूलियत यकीनी। नमान अली और साजिद खान में से किसी एक को मौका मिलने का इम्कान। दूसरी जानिब मेगा इवेंट के लिए टिकटों की फरोख्त शुरू हो चुकी। लंदन के अजायब घर में सूरज जमीन पर तुलू हो गया। ग्रीनविच में ओल्ड रॉयल नेवल कॉलेज के हॉल में सूरज जैसा खूबसूरत फन पारा सजा दिया गया। सऊदी प्रो लीग में अल-कुद्सिया ने अल-हिलाल को 2-1 से अपसेट शिकस्त दे दी। डीमक ने अल-इत्तेहाद और अल-शहाब ने अल-फाया को 2-1 से हरा दिया। स्पेनिश लीग ला लीगा में अलावेज और सेल्टा विगो का मैच फैसला को ना हो सका। इटालियन सीरीज में गेनीवा ने मोन्जा को 2-0 से मात दे दी। एशियन विंटर गेम्स का मेला चीन के शहर हार्बिन में सजने को तैयार। स्पेशल 3 ट्रेन चला दी गई। एशियन विंटर गेम्स 7 से 14 फरवरी तक शेड्यूल हैं। और किंग खान का जादू सर चढ़कर बोलने लगा। दुबई के ग्लोबल विलेज में परफॉर्मेंस सोशल मीडिया पर वायरल हो गई।